गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन जीआई चल रहा था। उसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और साउथ अफ्रीका की स्टोरी देखी, ठीक है, और सोर्स देखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है। आज हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे अलग अलग जो टॉपिक हैं इसके। सबसे पहला टॉपिक है बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारा इंडिया है, ठीक है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो सारे जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है। जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, संविधान बना था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और प्रेजेंटली इसमें 470 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। उसके बाद देखो, जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लो ये लिखित रूप में है। अपने वर्ल्ड में काफ़ी सारे देश हैं जिसके पास ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यूएसए है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है और इंडिया है। और भी देश हैं जिसके पास ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मान लो लिखित में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच डिफाइंस द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द मिस गवर्नेंस, ठीक है। ये हमारे पास लिखित रूप में है, तो ये जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनकी जो लिमिटेशन है और पावर्स है उनके बारे में हमें बताता है। और जो कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इसलिए रिटर्न में सब कुछ दिया गया है। आगे है थर्ड पॉइंट, सेकुलर अप्रोच। सेकुलर अप्रोच का मतलब ये होता है जो धर्म से रिलेटेड है। मान लो अपना जो इंडिया है, जब मान लो अपनों की कंट्री है, उसका कोई भी धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। ये जो अपना देश इंडिया है ये किसी भी पर्सन पे अपना धर्म थोपता नहीं है। मान लो उसको फोर्स नहीं किया जाता कि तू यही धर्म अपना, ठीक है। अपने देश में कोई भी पर्सन कोई भी धर्म अपना सकता है, फ्रीली अपना सकता है। इसके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया है, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 टू 28। इसके अकॉर्डिंग कोई भी हमें फोर्स करता है धर्म मानने के लिए, जैसे पहले होता था जो मुसलमान होते थे वो अपने जो हिंदू थे या कोई और धर्म के लोग थे उनको इस्लाम बनाने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते थे। परंतु आजकल सब कुछ ये ख़त्म हो चुका है। हमारे पास एक राइट है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इससे आगे वाला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मीन्स वो होता है कि जो भी कोई पार्टी है, ठीक है, जो भी कोई देश है, ठीक है, या कोई नेशन है, उसका जो हेड है वो आम पब्लिक द्वारा, कॉमन पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जैसे अपना जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो अपने प्रेसिडेंट है वो देश का नॉमिनल हेड है, वो आम पीपल्स के द्वारा चुना जाता है, बट वो इनडायरेक्टली वे से चुना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो अपने इंडिया का गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, जो आम पब्लिक है एक रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, वोटिंग होती है। जैसे अपने देश में 5 साल के बाद वोटिंग होती है, उसमें जो वोटर्स हैं अपनी वोट का वो यूज़ करते हैं और जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। यही है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद आगे वाला पॉइंट है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें पहले तो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे, ठीक है, पर अब फ़िलहाल करंटली हमारे पास 6 राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या हुआ था 1978 और 79 में जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट्स से लीगल राइट्स में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये पहले फंडामेंटल राइट्स में काउंट होता था परंतु अब ये लीगल राइट्स में आने लग गया है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो देख लो कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वलिटी है फर्स्ट। ये आर्टिकल जो मैंने आपको बताया कि 470 आर्टिकल हैं हमारे, उसमें से ये आर्टिकल 14 टू 18 है जो राइट टू इक्वलिटी है। ये समानता का जो
मान लो इक्वलिटी के बारे में बताता है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसका ये है कि हम कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, आज़ादी है हमें घूमने फिरने की, कहीं भी कुछ करने की। ये आर्टिकल 19 टू 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब है कि जो हमारा कोई भी राइट है उसको कोई ख़राब करता है, उसको कोई ओवरटेक करता है, ये आर्टिकल 23 एंड 24 उसके लिए यूज़ होता है, कोई हमारा शोषण ना कर सके, एक्सप्लोट ना कर सके हमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सेकुलर अप्रोच में कि ये जो अपना आर्टिकल 25 टू 28 है, ये रिलीजन का फ्रीडम हमें, कोई भी धर्म अपना सकते हैं हम इसके द्वारा। 5th पॉइंट है इसका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये वो राइट है जिसके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी जाके हम कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी हम संस्कृति को अपना सकते हैं, कोई भी किसी भी समाज के किसी भी रीति रिवाजों को हम अपना सकते हैं। ये आर्टिकल 29 टू 30 है। सबसे लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये वो राइट है जिसके द्वारा हम हमारे जो ऊपर वाले 5 राइट्स हैं उसका कोई उसको नुकसान पहुंचाता है, जहां हमें ये 5 राइट्स नहीं मिलते तो इसके द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारा ये राइट हमें मिल नहीं रहा जो ये सभी राइट हैं ये जुडिशियल हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी राइट, ठीक है, हमें नहीं मिल रहा है या कोई हमें इसका दुरुपयोग कर रहा है हमारा, तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आर्टिकल 32 द्वारा। आगे देखो सॉवरेनिटी, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, वो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल तरीके से अपना डिसीजन खुद ले सकता है, उसको किसी की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से उसको सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। इसका मतलब होता है सॉवरेनिटी। आगे है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो होती हैं, हमारे देश ने, हमारे संविधान ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है। हम राइट्स के बारे में तो देख लेते हैं, पर हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, मॉरल ड्यूटीज़ हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये 12 ड्यूटीज़ हैं जिसका पालन हमें करना पड़ता है, ठीक है, जो कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है 1976 से। इनकी जो गिनती है वो 12 है, ठीक है। ये नेशन के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनके बारे में हमें ये अलर्ट करती हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और इसके बाद प्रोविजंस ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इसका मतलब ये है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें ये पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू वोट इक्वली, सभी को वोट देने का अधिकार है इंडिया में जो 18 वर्ष से ऊपर हैं। राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस, कोई भी पर्सन इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड एसोसिएशन, हम शांति से, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की किसी भी गलत या ख़राब पॉलिसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर वो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम जो डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा दे सकते हैं, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना योगदान दे सकते हैं। इसके आगे पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारे देश की जुडिशरी है, ठीक है, जो न्याय करने वाली न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। मान लो कोई हाई पोस्ट का अफसर है, कोई ऑफिसर है, तो ऐसा नहीं है कि एक आम पर्सन होने के कारण उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी और जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई हाई पोस्ट का ऑफिसर है उसको कम सज़ा मिलेगी। जो हमारे कोर्ट्स के जज हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो उनको कोई भी तरह का फियर नहीं है कि वो जब फैसला करें तो उनको कोई डर हो, ठीक है, वो फ्रीली अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। उनके सामने कोई भी पर्सन है वो सब इक्वल है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग सभी पर्सन इक्वल है। एक मान लो कोई क्राइम करता है, वो पर्सन कोई भी हो, उसको जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है वो इक्वली मिलेगी।
तो इस प्रकार देखते हैं हम कि हमारा इतना जो डाइवर्सिटी वाला देश है, इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण भी इसमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इसका जो लास्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीन्स ये है कि जो हमारा इंडिया है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना रखा है। इसमें देखेंगे हम कि जो मेन पावर होती है, जो मेन पावर है या डिसीजन मेकिंग की मेन पावर है, जो पीपल्स के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके हाथ में होती हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है और वो इनडायरेक्टली तौर से पीपल्स के द्वारा चुना जाता है। वो अपनी जो सभी पावर है उसका यूज़ वो पीएम की हेल्प से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से कर सकता है। यही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। आगे देखो, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, प्रेम्बल। ये प्रेम्बल क्या है? ठीक है, जब हम मान लो हमारी जो बुक्स देखते हैं, हमारी जो सोशल स्टडीज़ की बुक्स होती हैं उसके सामने एक पेज दिया होता है प्रेम्बल, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या है देखो, ये इट इज़ द इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द बेसिक फीचर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो संविधान के बेसिक फीचर्स हैं, जहाँ उसके जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये उसको दर्शाती है। सम थिंकर्स कॉल इट की टू हार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। ठीक है, कुछ जो थिंकर्स है वो ये सोचते हैं कि जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनका ये हार्ट है, उनकी ये हृदय की कुंजी है, दिल की कुंजी है। सम अदर कॉल्ड इट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इसको जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा बताते हैं।